तो आखिरकार आपके स्क्रीन पर आप रखा देख सकते हैं कक्षा 12वीं का कल दोपहर 2 बजे होने वाला पशुपालन विषय का त्रैमासिक पेपर। तो विद्यार्थियों, अगर आपको पता नहीं लग पा रहा है कि हमारा जो पेपर है वह कैसा आने वाला है, इसी के साथ ही साथ पेपर में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि तैयारी तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस प्रश्न पत्र को लगाने मात्र से अगर आप यहाँ पर तैयारी जारी रखते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में 70 में 70 अंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों का यहाँ पर समावेश है जिनको आप अंतिम समय में तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर बहुत कम पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो देखो विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न पत्र है वह मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो पेपर के आपको मैं पेजेस की संख्या बता दूं, 4 रहने वाली है और जो पेपर का अंक रहने वाला है 70। टोटल प्रश्नों की संख्या 20, समय 3 घंटा। ठीक है, अब देखो निर्देश बकायदा आपको प्रदर्शित होते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो पेपर का पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आइसक्रीम बनाने वाले पाश्चुएशन करते समय तापक्रम रखा जाता है 72 फ़ारेनहाइट, 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं। इसका आंसर बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर मैंने आपको बताया है, यह पेपर है सेट बी का। जैसे ही सेट ए मेरे पास आएगा तो वह उसकी वीडियो जितना जल्दी हो सके बना दूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन तभी आप तक पहुंच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका आंसर जो रहने वाला है इन चारों ऑप्शंस में, देखो इसका आंसर जो सही रहने वाला है वह 72 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने वाला है। दुग्ध चूर्ण में वसा की मात्रा पाई जाती है, तो कितने प्रतिशत वसा पाया जाता है, तो यहाँ पर 26% वसा यहाँ पर पाया जाता है। दुग्ध संघ मंडल में कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर 13 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब मुर्गीशाला में गहरी बिछावन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है, तो क्या उपयोग में लाया जाता है, सूखी घास, चूना, लकड़ी का बुरादा या ये सभी। तो देखो इसका जो आंसर आपका रहने वाला है वह क्या रहने वाला है, यहाँ पर इन ऑप्शनों में यहाँ पर जो सूखी घास है वह नहीं रहेगा। ठीक है, ये सभी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एल्कोहल किस फैक्ट्री का उपजात है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर डिस्टिलरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण अंडाशय में बना रहता है, तो देखो इसका आंसर रहेगा पुलोरम। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। सपरेटा दुग्ध चूर्ण खालिस्तान में प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो सपरेटा दूध में कितने % प्रोटीन होता है, तो काफी ज्यादा प्रोटीन है, 35.5%। ठीक है, 35.5% प्रोटीन होता है। अमूल का पूरा नाम है, तो देखो अमूल का पूरा नाम मैं बता दूं, आनंद। ठीक है, आनंद। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, अब एक कुक्कुट ग्रह का तापमान सामान्यतः कितना होना चाहिए, तो देखो इसका आंसर होगा 50 से 85 डिग्री सेल्सियस। 50 से 85 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 50 से, आप थोड़ा मिसप्रिंट कर देंगे, 50 से 85 डिग्री, 50 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोयाबीन चूरा अधिक मात्रा में होना चाहिए, तो कौन सा क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। सोयाबीन चूरा में प्रोटीन की अधिक मात्रा होनी चाहिए। फ्लोरम बीमारी की इनक्यूबेशन अवधि होती है, तो क्या होती है, 4 से 10 दिन, 4 से 10 दिन। ठीक है, अब देखो स्वस्थ गाय भैंस का तापक्रम खालिस्तान होता है, तो 100 से 120, 100 से 102 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 100 से 102 फ़ारेनहाइट। अब देखो मैचिंग आ गई है, पर मैचिंग को बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो पेपर अगर आप देख रहे हैं इसका PDF आप अपने मोबाइल में सीधा एक बार में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो देखो कुछ नहीं, गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सर्च करना है आपको कि क्लास 12th पशुपालन त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, तो इधर आपको सर्च करना है। ठीक है, गूगल पर सर्च करना है, तो गूगल के पहले ही नंबर पर आपको दिख जाएगा क्लास 12th पशुपालन त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड, तो इसी पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो लोडिंग प्रोसेस पूरी होने देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लोडिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको नीचे आना है,
नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो जैसे ही आप अगर नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 12वीं का जो त्रैमासिक टाइम टेबल जारी किया गया है वह यहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लोगे। अगली जो चीज़ मिलेगी कक्षा 12वीं का पशुपालन का जो कम किया गया सिलेबस है वह यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपको चीज़ मिलेगी वह त्रैमासिक का सिलेबस, यहाँ पर आप क्लास 12 पशुपालन विषय का डाउनलोड कर लोगे। अगली जो चीज़ है मैं आपको बता दूं, पशुपालन का जो अभी आपने त्रैमासिक पेपर देखा है उसकी यहाँ पर देखो ये लिंक दिख रही होगी, लिंक में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये लिंक दिख रही होगी, यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा पशुपालन का जो पेपर है वह डाउनलोड आप बड़े आसानी से क्लिक कर सकते हैं। क्लिक यहाँ पर ही करना है, ठीक है। अब देखो मैचिंग आपको यहाँ पर मैच करना है, सही जोड़ियाँ मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर है पहला स्कॉच हेड, तो स्कॉच हेड की मैचिंग जो होगी किससे मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो स्कॉच हेड की मैचिंग मिलेगी मक्खन पीटने पलटने हेतु इसका इस्तेमाल होता है। गुरेज, तो गुरेज की मैचिंग किससे मिलेगी, भेड़ का एक उत्तम नस्ल, ठीक है, भेड़ का एक उत्तम नस्ल। बकरी, शहरी बकरी, इसकी मैचिंग मिलेगी आपकी किससे, बरबरी, ठीक है। यहाँ पर लास्ट आप देख सकते हैं शहरी बकरी की जो मैचिंग होगी वह यहाँ पर बरबरी से मिल जाएगी। अब देखो बीकानेरी भेड़, बीकानेरी भेड़ की जो मैचिंग मिलेगी वह आपकी पहले वाले से मिल जाएगी, कालीन उद्योग हेतु उत्तम नस्ल। अब सानेन, सानेन की मैचिंग मिलेगी यहाँ पर मक्खन, देखो सानेन की जो मैचिंग होगी वह आपकी किससे मिल जाएगी, स्विट्जरलैंड की नस्ल से, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्न आ चुके हैं। तो पशुओं के रेक्टम पर लाल नीली धारियों का बनना किस रोग की पहचान है। तो देखो पशुओं में यह प्लेग की निशानी होती है, पशु प्लेग की, पशु प्लेग की, ठीक है, पशु प्लेग की। अब देखो जहरवाद रोग या ब्लैक क्वार्टर का रोगजनक नाम है, तो क्या है इसका नाम, थोड़ा कठिन है, देखो मैं लिख देता हूँ क्या है, यहाँ पर इसका नाम थोड़ा अलग है, क्लोस्ट्री, क्लोस्ट्री, ठीक है, क्लोस्ट्री लिखा है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियन, क्लोस्ट्रीडियन, ठीक है। फिर आपको इसके बाद भी लिखना है सोवियाई लिखा है, क्लोस्ट्रीडियन सोवियाई नामक जीवाणु, ठीक है, नामक जीवाणु है ये, क्लोस्ट्रीडियन सोवियाई नामक जीवाणु, ठीक है। अब देखो जवाहर आपको पता पड़ गया। अब देखो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो फरहा जो कि मथुरा में है, ठीक है, मथुरा, ठीक है। अब देखो आगे का, किस नस्ल की भेड़ का ऊन धारीवाल मिल्स को जाता है, तो देखो कौन सी, भदारवाहा, ठीक है। अब बेसिलरी व्हाइट डायरिया BWD के रोगजनक का आपको नाम बताना है, तो इसका नाम भी थोड़ा कठिन है, इसका नाम देखो आप लिख लें साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला पुलोरम, साल्मोनेला पुलोरम, ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। अब सत्य असत्य बताना है, तो देखो पहला है पक्षी को चोट लगना एक यांत्रिक रोग है, तो देखो यह कथन जो है आपका मैं आपको बता दूं कथन सत्य है। मुर्गी में आहार को पीसकर महीने कम करने का काम गिजार्ड करता है, तो कथन सही है, ठीक है। गहरी बिछावन पद्धति द्वारा उत्तम खाद्य प्राप्त होती है, तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दुग्ध के मूल का निर्धारण केवल दैनिक होता है, तो यह कथन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। रेंडर पेस्ट बीमारी बकरियों में होती है, तो कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। NDDB की स्थापना 1960 में की गई थी, तो कथन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो अगला, देखो 2 अंक वाले क्वेश्चन आ गए, तो इनको नोट करते चलो आप। अब देखो आदर्श राशन की परिभाषा, मोटा चारा किसे कहते हैं आपको बताना है, कौन सा चारा, मोटा चारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला देखो, बहुवर्षीय घास की 5 उन्नत नस्लों के नाम, 2 फलाहारी, 2 फलीदार, 2 बिना फलीदार। यहाँ पर चारों के आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नाम लिखना है, तो देखो यहाँ पर इसको आप देख लेना। अब देखो साइलेज बनाते समय ध्यान देने वाली 2 बातें, तो देखो क्या होना चाहिए, पहला तो फसलों की कटाई फूल आने के समय करनी चाहिए और फसलों में 30-40% से अधिक शुष्क पदार्थ नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। साइलेज की आपको परिभाषा देना है,
तो देखो साइलेज की परिभाषा देना है और हे के दो महत्व बताना है। तो देखो हे अधिक स्वादिष्ट एवं पाचक होती है, ठीक है, और पाचक तत्वों की मात्रा अन्य प्रकार के चारों से अधिक होती है इसमें। अब देखो अगला प्रश्न है 10वां की पशु चिकित्सा में उपयोगी 4 जीवाणुनाशक दवाओं के नाम। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। नीला थोथा के 2 कार्य आपको बताना है, ठीक है। अब अगला देख लो, बुल मास्क और थन साइफन के उपयोग बताना, पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीशियम सल्फेट के एक कार्य। तो देखो यहाँ पर जो इसका कार्य जो होता है बुल मास्क का, बेल के मुख को ढकने में इसका उपयोग किया जाता है। और थन फाइनन का जो काम होता है वह क्या होता है, यह धातु का बना एक यंत्र होता है जो कि खोखली नली इसमें होती है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो आगे देख लो, मत्स्य पालन के प्रयोग में आने वाली किन्हीं 4 तालाबों के नाम आपको लिखना है। तो देखो कौन सा, नर्सरी तालाब हो गया एक, तो रियरिंग तालाब, संग्रह तालाब और विपणन तालाब, ठीक है। अब कतला मछली की 2 विशेषताएं, कौन सी, कतला मछली की यहाँ पर 2 विशेषता आपको बताना है, ठीक है। और देखो अगला, सूकर रोग नियंत्रण के 2 उपाय, ठीक है, सूकर रोग नियंत्रण के 2 उपाय, ठीक है। इसी के साथ ही साथ सूकर आहार और जुगाली करने वाले अन्य पशु क्या हैं, मक्खन में नमक मिलाए जाने के 3 कारण, क्रीम पकाने के 3 उद्देश्य आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है कि पनीर के 3 प्रकार और मृदु पनीर के 2 उदाहरण। तो क्या हो जाएगा, मृदु पनीर के 2 उदाहरण कॉटेज और लिमवर्ग, ठीक है, लिमवर्ग। आइसक्रीम बनाने में प्रयुक्त आवश्यक आपको सामग्री लिखना है और आइसक्रीम व कुल्फी में आपको क्या 3 अंतर यहाँ पर लिखना है। तो देखो ये 3 अंतर आपको लिख देना है। और दुग्ध चूर्ण की परिभाषा एवं इसे बनाने की 2 विधियों के नाम, ठीक है। अब देखो आगे का प्रश्न है, संघनित दूध के बारे में 3 बिंदुओं की जानकारी देना है। पहला परिभाषा प्रकार, तीसरा है संग्रहण ताप। अब पशुओं की जांच के 4 महत्व आपको लिखना है। उत्तम बेल के 4 लक्षण आपको लिखना है। ब्रूडर क्या है, एक अच्छे ब्रूडर की 4 विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, प्राकृतिक विधि से मुर्गियों द्वारा अंडे सेने के 3 लाभ और 2 हानियां आपको लिखना है। मुर्गियों की बीमारी की रोकथाम के 5 उपाय, मुर्गियों को वह परजीवियों से होने वाली हानि के 3 बिंदु, उसके उपचार के उपाय के 2 बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो जो विद्यार्थियों पूरा पेपर मैंने आपको दिखाया है, अगर आप भी यहाँ पर, मुझे कैसे मिला, यहाँ पर पीडीएफ में आपको इसकी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से मिला, ठीक है, रिस्क है मेरे लिए भी। तो देखो आपको टेलीग्राम पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है HIMALY हिमालय, ठीक है, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। तो जैसे ही आप हिमालय सर लिख के अगर सर्च करते हैं यहाँ पे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा सबसे पहले। तो इसे आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ पर PDF मिलती रहेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या, कि अगर मेरी इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123, हिमालय सर 123, अगर इस पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है, मैसेज करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको मैं PDF उपलब्ध करा सकता हूँ, ठीक है।